बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बहरियत होंगे। आज मैं आप सब के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के तेज़ तरीन जानवरों के बारे में बताऊँगी, जो कि अपनी तेज़ तरीन रफ्तार की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। इन जानवरों की और भी बहुत सी खसूसियात हैं जो आपको आज की वीडियो देखने के बाद जानने को मिलेंगी। 8वें नंबर पर है अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। इसको इसकी खसूसियात और इसके जिस्म पर मौजूद खूबसूरत निशानात की वजह से पेंटेड डॉग और कैप हंटिंग डॉग भी कहा जाता है। इसकी रफ्तार 71 किलोमीटर फ़ी घंटा है और ये बरआज़म अफ्रीका में पाए जाते हैं। IUCN जो कि नेचरी हिफाजत के लिए एक इदारा है, इसके मुताबिक अफ्रीकन वाइल्ड डॉग तादाद में सिर्फ 5000 तक रह गए हैं। इनके झुंड में रहकर शिकार करने की वजह से ये अपने शिकार को बआसानी दबोच लेते हैं। इनका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनका आपस में ताल्लुक़ बहुत मजबूत होता है और जब इनमें से कोई बीमार हो जाए या ज़ख्मी हो जाए तो ये उसके बहाल होने तक उसकी देखभाल करते हैं और उसको शिकार करके खुराक मुहैया करते हैं। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग दूसरे जानवरों से बहुत हद तक मुख्तलिफ हैं। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग की पाँव की उंगलियां 4 होती हैं बनिस्बत दूसरे जानवर जो कि 5 उंगलियां रखते हैं। 7वें नंबर पर है कैंगरू। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है और ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे ज़्यादा शौक से खाया जाता है। कैंगरू की रफ्तार 71 किलोमीटर फ़ी घंटा है और ये सबसे ज़्यादा न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जब भी इनकी किसी से लड़ाई होती है तो ये अपने दोनों पाँव जंप करके उठाकर अपने मुहालिफ को मारते हैं, जो कि बहुत ताकतवर और मुहालिफ को पिछाड़ने के लिए काफ़ी होते हैं। बहुत से ममालिक में कैंगरूज की बाकायदा बॉक्सिंग भी करवाई जाती है। जब भी इनको कोई खतरा लाहक हो तो ये अपने बड़े पाँव ज़मीन पर ज़ोर से मारते हैं ताकि दूसरों को इस खतरे से आगाह कर सकें। फीमेल कैंगरू की जिल्द में एक थैली बनी होती है जिसमें वो अपने बच्चे को डाल कर रखती है जब तक कि वो चलने फिरने के काबिल ना हो जाए। ग्रे हाउंड डॉग्स की एक किस्म है जो कि बाकी तमाम डॉग्स से मुख्तलिफ है और इसे पहले ज़माने में शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी रफ्तार 74 किलोमीटर फ़ी घंटा है और इसको डॉग्स की फरारी भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा नॉर्थ कंट्री बीगल में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ डॉग्स सोते हुए में भी अपनी आंखें खुली रख सकते हैं। इनके रेस के मुकाबले मुनक्किद करवाए जाते हैं जिनको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ये अपनी बड़ी और चौड़ी आंखों से 270 डिग्री के एंगल से देख सकते हैं। 5वें नंबर पर आ जाता है हेयर और ये खरगोशों की सबसे बड़ी किस्म है। IUCN के मुताबिक ये तादाद में सिर्फ 30,000 रह गए हैं। इनकी रफ्तार 80 किलोमीटर फ़ी घंटा है और ये अपनी रफ्तार की वजह से बहुत से जानवरों की खुराक बनने से बच जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूरेशिया और शुमाली अमेरिका में पाए जाते हैं। इनको घरों में पालतू जानवर के तौर पर नहीं रखा जाता, ये ज़्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं और जब ये पैदा होते हैं तो इनके जिस्म बालों से ढके हुए और इनकी आंखें खुली हुई होती हैं और पैदाइश के बाद ही ये भागने के काबिल होते हैं। स्नो शो हेयर और आर्कटिक हेयर की जनूबी आबादी के खरगोश मौसम बदलने के साथ अपने जिस्म के रंग को बदलने की अहलियत रखते हैं और इसके साथ साथ इनको तैरने में भी महारत हासिल है। हेयर 12 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। चौथे नंबर पर आ जाती है ब्लैक बक, जो कि एक इंडियन एंटीलोप है और IUCN के मुताबिक इसकी तादाद सिर्फ 25,000 रह गई है। इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फ़ी घंटा है। ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है और ये इंडिया का सबसे तेज़ तरीन जानवर है। इनकी सबसे बड़ी खसूसियत इनके बड़े और रिंग की शक्ल के सींग हैं, जो कि मेल हिरन में फ़ीमेल हिरन की निस्बत ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। ये ज़्यादातर झुंड की शक्ल में रहते हैं। इनकी सूंघने और सुनने की सलाहियत अच्छी ना होने की वजह से ये अपने नज़दीक खतरे को अपनी आँखों के ज़रिए भांपते हैं। इस जानवर को हिंदुइज़्म में ख़ास अहमियत हासिल है। नेपाल के लोग ब्लैक बक को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये ज़्यादातर 10 से 15 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। तीसरे नंबर पर है शेर।
IUCN के मुताबिक शेरों की तादाद दुनिया भर में सिर्फ 20,000 रह गई है। इसकी रफ्तार 80.5 किलोमीटर फ़ी घंटा है और ये दुनिया के तेज़ तरीन जानवरों में से एक है। ये सबसे ज़्यादा सब सहारान अफ्रीका में पाए जाते हैं। शेरों का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि शेरनी ज़्यादातर शिकार करती है और शेर ग्रोह की हिफाजत करता है। अगरचे शेरनी शिकार करती है, लेकिन इस शिकार को खाने का हक पहले शेर का होता है और इनको रोज़ पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। ये 2-3 दिन तक बगैर पानी पिए रह सकते हैं। अगरचे शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, लेकिन ये जंगल में बिल्कुल भी नहीं रहता। ये ज़्यादातर मैदानों और सब्ज़ाज़ारों में रहता है। शेर इस कदर ऊंचा धाड़ते हैं कि इनकी धाड़ की आवाज़ 8 किलोमीटर तक आराम से सुनी जा सकती है। दूसरे नंबर पर हैं वाइल्ड बीस्ट। ये सबसे बड़े एंटीलोप्स हैं जिनका जिस्म छोटे छोटे बालों से ढका हुआ होता है। इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फ़ी घंटा है। इनकी रफ्तार इनको शिकार होने से बचने में मदद करती है। ये अफ्रीका, कीनिया और तंजानिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वाइल्ड बीस्ट और ज़ीब्रा अक्सर मिलकर घास चरते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपने इर्द गिर्द किसी भी किस्म के खतरे के बारे में आगाह होने में मदद मिलती है। मेल और फीमेल वाइल्ड बीस्ट के सर से बड़े और स्प्रिंग नुमा सींग निकलते हैं, जो कि मेल वाइल्ड बीस्ट में ज़्यादा उभरे हुए होते हैं। पानी की कमी की वजह से ये हर साल दिन और रात हिजरत करते हैं ताकि ये ऐसी जगह जा सकें जहां ये ज़िंदा रह सकें। पहले नंबर पर है चीता। चीता सबसे बड़ी बिल्ली है और ये सबसे तेज़ तरीन जानवर है। इसकी रफ्तार 80 से 130 किलोमीटर फ़ी घंटा है। इनकी रफ्तार स्पोर्ट्स कार से भी ज़्यादा होती है और ये सबसे ज़्यादा अफ्रीका और सेंट्रल ईरान में पाए जाते हैं। चीता बाकी तमाम बड़ी बिल्लियों की तरह धाड़ नहीं सकता। चीता दरख्त पर चढ़ने और रात में ठीक से देखने की सलाहियत नहीं रखता। ये ज़्यादातर अपना शिकार दिन में करते हैं ताकि इन्हें दूसरे जंगली जानवरों से अपनी खुराक के लिए मुकाबला ना करना पड़े। IUCN के मुताबिक इनकी तादाद 9,000 से 12,000 तक रह गई है और ये 4 दिन में एक बार पानी पीकर गुजारा कर सकता है। और यहाँ पर हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।